विंटर सेल्फ केयर किस तरह से करनी है वो मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्किन केयर करेंगे, उसके बाद फुट ट्रीटमेंट करेंगे, हेयर केयर करेंगे, मैनिक्योर करेंगे, सारा कुछ जो है ना सेल्फ केयर के लिहाज से वो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख के खुद भी हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये हम लोग खुद ही हैं। कुछ हम लोग DIY बना के यूज़ करेंगे और कुछ हम लोग रेडीमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के दिन आपने अपने नाम करना है, वो किस तरह से करना है, आपने घर की मासी, माँ, बीवी, हाउसवाइफ सारा कुछ जो है ना अपने माइंड से निकाल देना और यही सोचना है कि बस आज के दिन मैं खुद ही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। फिशर स्टीमर मैंने निकाल लिया था। अच्छा, ये इतना महंगा नहीं आता, ये दराज से इजीली अवेलेबल हो जाता है, 400-500 में मिल जाता है अगर आप बाई करना चाहें तो। अगर ना भी बाई करना चाहें तो घर में देसी जुगाड़ आपके लिए आप ही सारा कुछ ही साथ बताएगी कि आपने ये नहीं तो क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। आपने पानी को जो है ना चूल्हे पे गर्म कर लेना और टॉवल अपने फेस पे डाल के देसी तरीके से स्टीम ले लेनी है। स्टीम फेशियल के दौरान लेना ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग डीप अपनी क्लीनिंग करेंगे, तो इसलिए हर चीज़ को, हर स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है। अच्छा, 3 से 4 घंटे आपकी ईजिली लग जाएंगे। तो अपना जो टाइम है ना आपने खुद ही मैनेज कर लेना है कि ये टाइम आपके लिए बेस्ट है और आपने सारा कुछ एक ही दिन में कर लेना है। फेशियल मैंने निकाल लिया था और आप कोई भी ब्रांड का फेशियल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अपने बालों में लगाने के लिए आप कोई भी बच्चों का अपना बैंड ले सकते हैं। ये मेरे पास हेयर बैंड था, काफ़ी वायरल भी हुआ था, शायद आपको पता भी होगा जो देख रहे हैं, और मैंने भी बाय किया था। सो मेरे पास ये था तो मैंने इसको ऊपर सर पे लगा लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा ना सॉफ्ट भी था। अच्छा, मैंने ना स्टीमर को ऑन इसलिए पहले कर दिया था क्योंकि उसको 5 से 10 मिनट लग जाते हैं उसकी भाप निकलने में, तो मैंने सोचा तब तक जो है ना वो तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले आपने अपने फेस पे क्लींजिंग करनी है। सर्कुलर मोशन में 5 से 6 मिनट आपने लाजमी जो है ना क्लींजिंग कर लेनी है। उसके बाद जो स्टीमर है वो भी भाप छोड़ना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने भाप ली अपने फेस पे। कितने मिनट लेनी है, जितने मिनट आप ले सकते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि ये आपके फेस पे, आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। और उसके बाद आपने एक ब्लैक पिन जो बालों वाली होती है ना वो ले लेनी है, और उसके बाद आपने एक टिश्यू ले लेना है और अपने फेस से पूरे नोज से जितने भी आपके पास ब्लैक हेड, वाइट हेड और जितना भी ऑयल होगा ना अज़ाफ़ी वो रिमूव हो जाएगा। आपने अभी टिश्यू पे देखा भी है, और वैसे तो मेरे फेस पे इतने ज़्यादा ब्लैक हेड, वाइट हेड नहीं है, बट मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के फेस पे होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी स्क्रबिंग। और जब हम लोग स्टीम करते हैं ना अपने फेस के ऊपर, तो हमारे फेस पे जितने भी पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो भी चीज़ें हम लोग अप्लाई करते हैं वो अच्छे तरीके से असर करती हैं। और उनको श्रिंक करने के लिए जब हम लोग लास्ट पे मास्क लगाते हैं ना, फेस मास्क लगाते हैं फेशियल वाला ही, तो वही उनको जो है ना वो श्रिंक भी कर देता है वो वाले पोर्स को। अच्छा, फेशियल कर लिया, उसके बाद आ जाते हैं जी अपनी हेयर केयर की साइड पे। आपने एक कॉम्ब ले लेना जिसके आगे से इस तरह खुले खुले से धंधे होते हैं, इससे ना काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल कम हो जाता है। नीचे से आपने स्टार्ट करना है, बालों में इस तरह से कॉम्ब करते हुए आपने ऊपर जाना है। इससे आपके जो बाल है ना वो कम टूटते हैं, क्योंकि नीचे से जितने भी अड़काने होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर ऊपर जाते जाते जो है ना वो बाल कम टूटते हैं। और आपने अपने बालों में अच्छे तरीके से ऑयलिंग करनी है। वैसे तो वीक में 2 दफ़ा जो है ना ऑयलिंग करके हेयर वॉश करना ये आइडियल है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो हेयर की टाइप है वो किस तरह से और आप किस तरह से अपने बालों को ना वॉश करते हैं। मैं भी आइडियल तरीके से 2 दफ़ा ही वीक में वॉश करती हूँ, और ऑयलिंग जो है वो लाजमी करती हूँ। जब भी आपने नहाना है ऑयलिंग करके नहाना है। स्किन केयर के साथ अपने बालों का भी लाजमी ख्याल रखा करें, क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं ना वो हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। हमारे बालों से हमारी जो लुक है ना वो चेंज हो जाती है। और जब भी आप नहाएं अपने बालों में लाजमी ऑयलिंग करें। और जो नीचे वाले बाल होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं आजकल, तो इनके ऊपर भी अच्छे तरीके से आपने ऑयलिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि मेरे पास तो ये कैप थी जो स्टीम लेते हैं बालों में वो वाली, अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉपर चढ़ा के आधा घंटा छोड़ सकते हैं। इससे जो बालों में स्वेटिंग आएगी और उससे जो आपने ऑयल अप्लाई किया है वो अच्छे तरीके से नीचे आपके सर पे जाके ऑब्जर्व होगा, और रूट्स जो है ना जड़ें अच्छी हो जाएंगी बालों की, और बालों की जो गिरने की ग्रोथ थी ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो जब आप 1 से 2 दफ़ा ट्राई करेंगे इसको, तो फिर आप रिजल्ट जो है ना वो वाज़िया देखेंगे। जब भी ऑयलिंग करें उनके ऊपर शॉपर चढ़ा दें या स्टीम कर लें बालों में, तो स्वेटिंग आएगी, उससे आपके जो ऑयल यूज़ किया होगा वो अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखा सकेगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने वैक्स को तवे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरे पास
पास वैक्स हीटर नहीं था। जी हाँ, अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं है, आप उसका कोई अल्टरनेटिव हल निकाल सकते हैं। आपने ये नहीं कहना कि ये चीज़ नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकती। आपने सारा कुछ ही करना है, जो-जो कुछ मैंने आज बताया है, आपने लाज़मी वो काम करने हैं और हर चीज़ का मैंने आपको अल्टरनेटिव हल भी बता दिया है। सो यहाँ पे वैक्स को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। जितने भी बॉडी पे अंडर आर्म्स पे, अंडर लेग्स पे, आर्म्स पे, जितने भी फेशियल पे फेस पे आपके फेशियल हेयर हैं, सारा कुछ आपने रिमूव कर देना है। और मेरे फेस पे तो वैसे नहीं है फेशियल हेयर, और वैसे भी मैं रिमूव नहीं करती जो थोड़ा बहुत है भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं रिमूव करूँगी तो ये ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएँगे। बस मैंने आर्म्स पे और लेग्स पे वैक्स की, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं करने लगी थी मैनीक्योर। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ही ले ली थी कॉफ़ी, और 1 टीस्पून ही आपने चीनी का ले लेना है, और साथ आपने 1 ही टीस्पून इसके ऊपर आलमंड ऑयल अगर है तो वो डाल लें, अगर कोकोनट ऑयल है तो वो डाल लें। वो डाल के आपने अपने हाथों के ऊपर अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए स्क्रबिंग करनी है। और हाथ जो है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, मेरे तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, और मैंने सोचा कि ये काम मैं लाज़मी करूँगी, क्योंकि हाथों को जैसे हम लोग अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं ना, वैसे अपने हाथों का, पैरों का, फुल बॉडी का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि जब भी आप 25 प्लस 30 प्लस हो जाते हैं तो आपको अपना ख्याल लाजमी रखना होता है, नहीं तो आप अपनी एज से ज़्यादा जो है ना वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। बेशक आप 25 के होते हैं, लेकिन लग आप 30 के रहे होते हैं। अगर 30 के हैं तो 35 के लग रहे होते हैं। अगर आपको अपनी एज से थोड़ा कम नज़र आना है तो आपको अपना ख्याल लाजमी रखना है, और आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा होना चाहिए कि कोई देख के आपको ये ना कह सके कि आप तो इतनी एज की लग रही हैं, आप बच्चों की माँ लग रही हैं। आपको अपने बच्चों के साथ इसी तरह नज़र आना है जैसे आप उनकी बड़ी बहन है। तो इसके लिए आपको अपना ख्याल जो है ना वो लाज़मी रखना है। अच्छा, उसके बाद मैंने हैंड वॉश ले लिया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से अपने हाथों के ऊपर अप्लाई किया। फिर आपने कोई टूथब्रश ले लेना है और अपने नेल्स की अच्छे तरीके से आपने क्लीनिंग कर लेनी है। नेल्स की क्लीनिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम इस तरह से है, जैसे भी हम लोग वेजिटेबल्स बनाते हैं तो वो सारा कलर ऊपर नेल्स के ऊपर चढ़ जाता है। मेरे नेल्स के ऊपर तो चढ़ जाता है, आपके नेल्स का मुझे नहीं पता। और जो माएँ हैं ना उनके नेल्स ऐसे ही होते हैं। मैं जो कुंवारी हैं उनकी बात नहीं कर रही, क्योंकि उनका और हिसाब होता है और जिनकी शादी हो चुकी होती है उनका और हिसाब होता है। अच्छा, जो मैं स्टेप आपको बता रही हूँ ये सिर्फ़ शादीशुदा औरतों के लिए नहीं है। अगर आप 20 की हैं, अगर आप 15 की हैं, आप जिस मर्ज़ी एज के हिस्से में हैं तो आप इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को फ़ॉलो कर सकती हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है, किसी अच्छे ब्रांड की आपने एलोवेरा जेल लेनी है। उसके बाद आपने ग्लिसरीन ले लेनी है। इन दोनों चीज़ों को सेम क्वांटिटी में लेके अपने हाथों के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करनी है, तो ये सारा कुछ आपके हाथों के अंदर ही एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, हाथों को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट पे बिलीव मी, आप रिजल्ट्स देख के यही कहेंगे कि वाक़ई हाथ इतनी जल्दी इतने सॉफ्ट भी हो सकते हैं। येस, आप जब करेंगे, आप लाइव देखेंगे अपने हाथों को, तो फिर आपको सही समझ आएगी कि आप ही जो है ना वो आपकी झूठ नहीं बोलती, जो-जो कुछ आपके साथ शेयर करती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। क्योंकि मैं खुद भी वही चीज़ें यूज़ करती हूँ, फिर ही आपके साथ जाके तो शेयर करती हूँ, और वही चीज़ें मैं शेयर करती हूँ जो अफोर्डेबल भी होती हैं, और हर कोई अपने घर में रह के इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकता है। और हर कोई पार्लरों में रोज़-रोज़ जा भी नहीं सकता। पार्लर पार्लर के जो ट्रीटमेंट होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बार-बार अफोर्ड नहीं किए जा सकते, तो घर में अपना ख़्याल रखना सीखें। जब हम लोग घर में सीख जाते हैं ना अपना ख़्याल रखना, एक लाइफ़ का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर हमें बार-बार ये काम करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। और उसके बाद आप हाथों के रिज़ल्ट्स चेक करें कि माशाल्लाह से कितने अच्छे और सॉफ्ट मेरे हैंड हो गए थे। मैं खुद भी देख के एक दफ़ा हैरान हो गई थी, और मैंने सोचा कि अगर मैं फ़ायदा उठा रही हूँ ना, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं, तो मैं जो मैं काम खुद कर रही हूँ तो मेरी फैमिली को भी ना वो काम लाज़मी करने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हाथों का ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद एक और मैं स्टेप आपको बताने वाली हूँ, अगर आप करना चाहें तो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा मतलब चीज़ों को देख के वैसे भी कह देते हैं कि नहीं बस ठीक है, रहने दें, ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और उसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ, डिस्पोजेबल ग्लव्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, दराज से इजीली मिल जाते हैं। 2-250 का ये पैक होता है, इसके अंदर 2-250 जो है ना वो ग्लव्स होते हैं। ग्लव्स का एक पेयर मैंने निकाल लिया, जो मैं 3 से 4 दिन यूज़ करूँगी डेली। ये वाला प्रोसीजर जो है ना मैं रिपीट करूँगी। यहाँ पे मैंने वैसलीन ले ली थी, और अच्छी जो वैसलीन होती है ना, स्मूदिंग वाली होती है, उसका टेक्सचर इसी तरह से होता है जैसे आप ग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो ये ना बाहर से आई हुई है, इसलिए इसका टेक्सचर जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो वो मैंने ले ली, अपने हाथों के ऊपर मसाज की 2-3 मिनट के लिए।
उसके बाद ये एक DIY घर में बनाया हुआ है, ये भी स्मूदनिंग जेल है और ये मैं अपने पैरों पे यूज़ करने लगी हूँ। और जब हम लोगों ने कहीं जाना होता है तब अपने पैरों पे हम लोग नज़र मारते हैं, हमारी तो हील्स फटी हुई हैं, हमारे तो नेल्स गंदे हैं, हमारे तो पाँव गंदे हैं, लेकिन घर में हमने कभी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वो मोमेंट ऐसा होता है कि इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है जब हम किसी के सामने अपने पाँव इस तरह से रखते हैं या हमारे पाँव कोई गौर से देख रहा होता है, तो हमें ऑटोमेटिकली एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है। अच्छा, आप दोनों पाँव में ना फ़र्क चेक करें, एक को मैंने मॉइस्चराइज़ किया और एक को नहीं किया, तो कितना ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क है। अच्छा, ये काम आपने डेली जब आप रात को सोते हैं ना उस टाइम पे भी कर सकते हैं, बट मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही किया और एक ही टाइम पे किया था। पाँव को मॉइस्चराइज़ किया और जैसे हम लोग अपनी स्किन का, हेयर का ख़्याल रखते हैं उसी तरह अपने पैरों का भी लाज़मी ख़्याल रखा करें। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोगों के ना पाँव जो होते हैं वो काफ़ी गंदे होते हैं, हील्स फटी होती हैं और हालाँकि इतनी एज की भी वो औरतें नहीं होती, बस एक ही वजह होती है कि वो अपना ख़्याल नहीं रख रही होती, जिसकी वजह से उनके पाँव की हालत जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई होती है। और मैंने ग्लव्स जो है ना वो पहन लिए थे, 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इनको अपने हाथों पे रहने दिया और मैं अभी आपको रिज़ल्ट्स चेक करवाती हूँ कि इनको पहनने से क्या मुझे रिज़ल्ट्स मिले। आप ओह माय गॉड! यहाँ पे आप जितनी भी स्वेटिंग है वो चेक करें कि कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई है और स्वेटिंग से जो हाथ नरम हुए हैं, सारी वैज़लीन अंदर अब्ज़ॉर्ब हो गई है और हाथ का जो कलर है ना वो मैंने यहाँ पे कोई भी फ्लैश, कोई भी लाइट, कोई कुछ भी ऑन नहीं किया हुआ, सिर्फ़ जो रूम की लाइट्स होती है ना वही ऑन है। तो आप यहाँ पे रिज़ल्ट्स चेक करें विदाउट एनी फ्लैश, हाथ का कलर चेक करें, कोई भी डलनेस नहीं है, जितनी भी डार्क स्किन थी वो रिमूव हो गई है, हाथ एक दफ़ा बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और साफ़ भी हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ तक था जी, ये जो प्रोसीजर था ना क्लीनिंग का यहाँ तक था। इसके बाद आपने शॉवर ले लेना है किसी भी अच्छे से स्क्रब के साथ, आपने अपनी बॉडी फुल बॉडी को क्लीन करना है। घर में बनाया हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई आपके पास मार्केट वाला तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया हुआ है घर का बना हुआ होममेड स्क्रब जो अपनी बॉडी पे आप यूज़ कर सकते हैं शॉवर लेते हुए। अच्छा, उसके बाद आप लास्ट टाइम जो है ना मेरे हाथ चेक कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ भी ऐसे ही हो जाएँ। ये था जी लास्ट मोमेंट जब मैंने शॉवर ले लिया था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी और पुरसुकून भी थी, क्योंकि जब हम लोग अपना ख्याल रखते हैं ना, मुझे काफ़ी ये कमेंट भी आते हैं कि वो बड़ा अच्छा मोमेंट होता है, बड़ा वो जो टाइम होता है ना वो बड़ा मज़े का टाइम होता है जब हम लोग अपनी जो है ना वो केयर करते हैं। आपने 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के ले लें, सीरम के ले लें, हेयर सीरम के, तो अपने बालों की लेंथ पे अप्लाई करना है। जो बालों में बम फटा होता है वो बिल्कुल भी नहीं फटता और गीले बालों में आपने काम नहीं करना, जब थोड़े से ड्राई हो जाते हैं फिर आप काम करेंगे, क्योंकि गीले बालों में काम करने से बाल टूटते हैं, बाल गिरते हैं। और जब आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बाल भी अच्छे हो जाएँगे, मेरी तरह हो जाएँगे। जब मौसम चेंज होता है, बालों की टाइप भी चेंज होती है, स्किन की टाइप चेंज होती है, तो आप उसी तरह से अपनी स्किन को, अपने बालों को ट्रीट करना सीखें। और उसके बाद मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ किया। ये होममेड सीरम था जो हमने घर में बनाया हुआ है। इसके अंदर ज़ाफ़रान है, अलसी है और लौंग है, उसके बाद दालचीनी है और भी काफ़ी चीज़ें इस तरह से ऐड की हुई थी। ऑयल मिक्स सारे ऐड किए हुए थे। तो मैंने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया, सर्कुलर मोशन में मसाज की और स्किन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हुई थी, शाइनी हुई थी। और ब्लीच मैं यूज़ नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लीच यूज़ करने से स्किन जो है फटना शुरू हो जाती है। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सारे स्टेप्स को लाज़मी फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके मुझे डन का नीचे आपने कमेंट करना है। और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। और दुआ में मुझे लाज़मी याद रखिएगा आज की जो वीडियो है ना वो मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई हुई है और काफ़ी मेहनत से वीडियो बनी है। सो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।